असर केवल सीमा पर नहीं पड़ता है, यह जनता की मानसिकता और मीडिया के नैरेटिव और नेताओं के भाषा पर असर डालता है। चलिए हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। भारत पाक के बीच हर टकराव केवल युद्ध नहीं होता है, वह एक सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक युद्ध भी होता है और इसका असर हर राज्य पर पड़ता है। भारत के प्रत्येक राज्य पे पड़ता है, जैसे बिहार पे भी पड़ता है। जंग के दौरान चुनावों पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इसकी बात करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। आखिर जंग के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव पे। युद्ध का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होता, इसका सीधा असर है देश की प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है। आइए समझते हैं कि अगर युद्ध होता है तो बिहार के चुनाव कैसे प्रभावित हो सकते हैं, बिहार के चुनाव क्या प्रभावित हो सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रभावित हो सकता है, इन सब पे बात करते हैं। पहला, सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव। चुनाव में सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, केंद्रीय सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, लेकिन युद्ध की स्थिति में इन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है। इससे चुनावी व्यवस्था ठप हो सकती है। ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण हम ये बताते हैं, चुनावी मशीनरी पर असर पड़ता है। जैसे डीएम, एसपी, एसडीएम जैसे अधिकारी युद्धकालीन व्यवस्थाओं में लगाए जाते हैं, जिससे उनके पास चुनाव कराने की प्राथमिकता नहीं रह जाती। तीसरी कारण ये है कि लॉजिस्टिक सप्लाई, जैसे ईवीएम, बैलेट यूनिट्स, पोलिंग से स्टेशन सेटअप, ये सब चीज़ें एक शांतिपूर्ण माहौल मांगती है। युद्ध के समय लॉजिस्टिक चैन बाधित हो सकती है इस कारण से भी। चौथा कारण ये है कि जनता की प्राथमिकता बदल जाती है। जहां जनता को बिजली, पानी, सड़क चाहिए, वहां अचानक देशभक्ति, हमला और बदला जैसे शब्द वोटिंग बिहेवियर बदल देते। इससे वोटिंग पे असर पड़ता है और फायदा किसी भी पार्टी को हो सकता है, सत्ता दल को भी हो सकता है। पांचवा कारण यह है कि चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ जाता है। इलेक्शन स्वतंत्र है, लेकिन जब देश पर युद्ध का माहौल हो तब किसी भी संवैधानिक संस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, क्या चुनाव टालना लोकतंत्र के लिए खतरा है या सुरक्षा के लिए जरूरी। यदि युद्ध की घोषणा होती है तो बिहार चुनाव केवल प्रशासनिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी स्थगित हो सकता है। यह एक गंभीर लोकतांत्रिक चुनौती होगी। आगे हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग और युद्धकालीन नीतियाँ। भारत पर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) एक संवैधानिक संस्था है, जिसे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसकी जिम्मेवारी है स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराना। लेकिन जब देश युद्ध जैसी स्थिति में आ जाए तो क्या चुनाव आयोग चुनाव को टाल सकता है। संविधान क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अधिकार है, अगर वह यह माने कि किसी क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है तो वह चुनाव के तारीख को आगे बढ़ा सकता है। इसके ऐतिहासिक उदाहरण भी है, इसके कई उदाहरण हम बता सकते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और पंजाब में चुनाव स्थगित हुए। 2002 में गुजरात दंगे के बाद विधानसभा चुनाव टाले गए और इलेक्शन कमीशन के निर्णय किस बात पर आधारित होगी, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर इस बात को देखा जाएगा, राज्य सरकार के इनपुट पर इस बात को देखा जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना की सलाह मानी जाएगी। बिहार के संदर्भ में बात करें तो अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है और देश भर में हाई लेवल अलर्ट होती है तो बिहार में सेना, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जरूरत होगी। इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक और सुरक्षा दोनों पहलुओं को देखते हुए चुनाव स्थगित करने का निर्णय ले सकता है। अब आगे हम बात करते हैं, संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग के पास चुनाव स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन युद्ध की स्थिति में यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी भी बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प लेकिन चिंताजनक हिस्से की, युद्ध और राजनीति का गठजोड़ के बारे में। क्या युद्ध का फायदा कोई पार्टी उठा सकती है। इतिहास गवाह है, युद्धकालीन राष्ट्रीयता की भावना अक्सर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाती है। 1999 में एनडीए की वापसी, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्रचंड बहुमत, ये सिर्फ संयोग नहीं था। बिहार चुनाव के संदर्भ में बात करें तो यदि बिहार युद्ध के बीच चुनाव होते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे सवालों की जगह राष्ट्रहित हावी हो जाती है। राजनीतिक दलों की चालें, सत्ताधारी पार्टी खुद को रक्षक बताकर भावनात्मक लहर पैदा कर सकती है। विपक्ष अगर युद्ध पर सवाल उठाए तो उसे गद्दार और देश विरोधी कहा जा सकता है। पब्लिक परसेप्शन क्या बन जाता है, उसको भी मैनिपुलेशन किया जाता है। युद्ध में विपक्षी आलोचना को राष्ट्र विरोधी बताना आसान हो जाता है। इससे स्वास्थ्य लोकतांत्रिक बहस का गला घुट जाता है। राजनीति और युद्ध का मेल जब जनता के समझ को बंद करने लगे तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा पैदा होने लगती है। मीडिया की भूमिका इसमें क्या हो सकती है और जनता की प्रतिक्रिया किस तरह से हो सकती है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, युद्ध के समय इसकी भूमिका और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। युद्ध की स्थिति में न्यूज चैनल धमाका, ब्लास्ट, बॉर्डर पार हमला जैसे सनसनी फैलाने वाली हेडलाइंस चलाते हैं, जिससे जनता आकर्षित होती है। इससे डर और उन्माद दोनों फैलता है।
टीआरपी बनाम तथ्य। आजकल टीआरपी का दौर चल चुका है, उसमें फैक्ट लोग भूलते जा रहे हैं। तथ्य और गहराई से विश्लेषण करने के बजाय युद्ध को एक रियलिटी शो की तरह दिखाया जाता है। मीडिया हाउस जनता को राष्ट्रद्रोही बनाम देशभक्त की बाइनरी में बांट देता है। राष्ट्रद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है, इस पर डिबेट होने लगती है। बिहार की जनता पर असर क्या हो सकता है? युवा वर्ग युद्ध से जुड़ी क्लिप्स को शेयर कर सकते हैं। युवा वर्ग जो है ना, युद्ध से संबंधित क्लिप्स को शेयर करेंगे और राष्ट्रगान, सैन्य विजुअलेशन और गाने ट्रेंड करने लगे। चुनाव के मुद्दे बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, इस पर कवरेज अचानक से गायब हो जाएंगे। विपक्षी आवाजों का बहिष्कार किया जाएगा। टीवी पर अगर कोई नेता युद्ध की रणनीति पर सवाल उठाए तो उसे गद्दार या पाकिस्तान समर्थक ठहराकर उसे बेईमानी के एक कलंक में झोंका जाएगा और उसे देश गद्दार कहा जाएगा। मीडिया का युद्धकालीन कवरेज अगर लोकतंत्र को ताक पर रख दे तो यह न सिर्फ चुनाव प्रभावित करता है बल्कि देश की समझ और विवेक को भी चोट पहुंचाता है। अगर हम इन सब बातों से एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है युद्ध से। कि भारत और पाकिस्तान युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि इसका सीधा असर बिहार जैसे राज्यों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ेगा। चुनाव स्थगित करना सिर्फ एक तारीख को आगे बढ़ाना नहीं है, यह जनता की आवाज़ को कुछ समय के लिए शांत कर देना है। युद्ध जब रणनीति, मीडिया और जनता की सोच पर हावी हो जाता है तो चुनाव केवल तकनीकी समस्या ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर संकट बन जाती है। तो समझना होगा कि युद्ध के शोर में भी लोकतंत्र की आवाज़ सुनी जा सके और उसे बुलंद रखा जा सके। हम आपको एक मैसेज देना चाहेंगे हम अपनी तरफ से। देशभक्ति का मतलब युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है, लोकतंत्र और जनता की आवाज को सुरक्षित रखना और सच्ची देशभक्ति के लिए है। इसलिए आप भी बिहार से हैं, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो जानिए, सोचिए और सवाल कीजिए, क्या देश में जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है? युद्ध जरूरी हो तो लड़ा जाए, लेकिन चुनाव जरूरी हो तो कराया जाए। ऐसी मानसिकता के साथ हम